हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं जो हमारा आज बिहार ईएसआई का एग्ज़ाम हुआ उसके सारे प्रश्नों का। हमने ऑलरेडी एक वीडियो इसका बनाया, तो उसमें मैंने जो प्रश्न स्मृति पे आधारित था उसको मैंने बनाया था, और वही आज ये मुझे पूरा क्वेश्चन ही मिल गया कहीं से, तो मैं इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करूँगा। एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, सारे प्रश्न का उत्तर सही होगा, इसलिए आप इस पे 100% ट्रस्ट रखें। ओके। और जो भी कमेंट में करते हैं कैसा ये गलत है, तो वो देख लें एक बार पहले खुद से कि क्या गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं सारे प्रश्नों का जो करने वाला हूँ एकदम राइट करने वाला हूँ। ओके, क्योंकि मैंने सारे प्रश्नों को खुद से अभी मैंने इसको सोल्यूशन किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कौन सा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन है। तो ऐसा किसको बोलते हैं कृत्रिम, जो आदमी के द्वारा संचालित हो, मतलब लोगों के द्वारा संचालित भी हो, सब कुछ देख रेख लोगों के द्वारा हो। देखिए तालाब जो है ना, इसको लोगों के द्वारा देख रेख भी होता है, सब कुछ लोगों के द्वारा किया था। तो ये हो गया उत्तर, क्या हो जाएगा इसका, तालाब। ठीक है, आप देख लीजिए, कहीं पे ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, एयरफोर्स दिवस की बात करेंगे तो पता है आपको कि 8 अक्टूबर को मनाया था एयरफोर्स दिवस। ठीक है, 8 अक्टूबर को। देखिए ये सवाल जो आप देख रहे हैं, कौन सा रिलेशन है जो नहीं बताता है सीरीज एलसीआर सर्किट का, तो इसका उत्तर होगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC। ठीक है, ये आप देख लीजिए कहीं भी इंटरनेट पर, तो आपको उत्तर यही आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC। ठीक है, कह रहा है कि कहाँ ब्लैक सॉइल है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात होगा। यहाँ देख लीजिए सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया, तो सत्यशोधक समाज की अगर बात करते हैं तो ये शुरू किया गया था 1873 में महाराष्ट्र में, और ज्योतिबा फुले द्वारा, किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, सितंबर 1873 में, कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब कह रहा है कि अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि नेशनल वाटर एनिमल कौन है, तो आपको पता ही हो गंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा में पाया था डॉल्फिन। ओके, कह रहा है कि वायुदाब को मापने वाला, तो बैरोमीटर है जो वायुदाब को मापता है। ओके, इसका आविष्कार कौन किया था, टोरिसेल्ली। ठीक है, टोरिसेल्ली। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, बहुत इजी सवाल था। अब बात करें कावेरी, तो कावेरी की सहायक नदी हिमावती सही है। गोदावरी की सहायक नदी बात करेंगे तो मूसी नहीं है। ठीक है, महानदी की मांड सही है, मांड देखो ये छत्तीसगढ़ में जाके मिलती है महानदी से। ठीक है, मांड की बात करेगा तो जाकर छत्तीसगढ़ में मिलती है। कृष्णा का मालप्रभा, घाटप्रभा, ये दोनों कृष्णा की सहायक नदी। लेकिन हम बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी मूसी की सहायक नदी है, मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। कहाँ, कृष्णा की, और ये हैदराबाद इसी के किनारे बसा है मूसी। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है जो गलत है, बी है जो गलत है। कह रहा है कि कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई की बात करते हैं, तो ये पांचवें जनरेशन के जो पीढ़ी के जो कंप्यूटर आज बन रहे हैं उनमें एआई और पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके आधारित। ठीक है, देखिए 24 नंबर सवाल बहुत अटपटा है, इस सवाल को हम बाई ऑप्शन बनाएंगे, अदरवाइज इस सवाल का आंसर तो आते हुए नहीं कभी आ पाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1365 है तो उसके संग साधारण ब्याज क्या होगा। आप सोच सकते हो कि 2 वर्षों में 1365 चक्रवृद्धि ब्याज है तो साधारण ब्याज थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब कम होगा। तो एटलीस्ट हम अगर 1300 को अगर ऑप्शन में लेते हैं तो हमारा एक वर्ष का साधारण ब्याज 650, अगले वर्ष का 650। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे एक वर्ष का सी आई, एक वर्ष का सी आई और एस आई तो बराबर होता है, आपको पता है। तो अगर एक वर्ष का सी आई 650 है और अगले वर्ष सी आई कितना बढ़ जा रहा है, 665, सॉरी कितना हो जाएगा, 1365 हो गया, तो 715 कितना बढ़ गया, 715 हो गया। कहने का मतलब अगले साल जो सी आई है 65 रुपया बढ़ गया, कहाँ से, 650 से। आप ये बोल सकते हो कि 10% का इंटरेस्ट लगा, 10% का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम 6500 रुपया हमारे पास रहेगा, 6500 रुपया हमारे पास रहेगा, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज हमें, सॉरी साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 1300, और हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो 1365। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1300, 1300 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ऑप्शन होगा 1300। ठीक है, चलिए थायमिन, थायमिन कह रहा है, थायमिन किसका नाम है, विटामिन बी 12, विटामिन बी 2। तो देखिए थायमिन की अगर बात करेंगे तो थायमिन बी 1 का नाम है, विटामिन बी 1 का नाम है थायमिन, बी 2 का नाम है राइबोफ्लोविन। ठीक है, आपको पता होगा। बी 12 का साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, और विटामिन बी6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन। क्या बोलते हैं,
पायरोडॉक्सिन, ये हो गया रेबोफ्लोविन। आप देख सकते हो कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएगा। ओके, कह रहा है कि कौन सा शब्द इस प्रेम्बल में नहीं, देखिए प्रेम्बल में हमारा सब कुछ है लेकिन फेडरल संघवाद की बात कहीं पे भी नहीं की गई है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, आप देख लीजिए सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था इंडिया द्वारा, जो परम, ये कब बनाया गया था 1998 में, और इस कंप्यूटर का नाम क्या है भैया, परम। क्या नाम है, परम। ठीक है, कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर, चलिए सेम सवाल है। हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बोला समकालीन विद्वानों द्वारा भारत, देखिए क्या हुआ कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उसमें जितने भी हत्याएं आगजनी हुआ तो उसके लिए जो इतिहासकार हैं कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने इस्तेमाल किया था जीनोसाइड का। कौन सा शब्द का, जीनोसाइड का। तो इसका उत्तर होगा जनसंहार। ये बंगाल विभाजन के समय जो बहुत सारा मारकाट हुआ था तो उसके लिए जीनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ओके, लेबर कप मैंने अभी जस्ट बताया, लेबर कप किसके लिए, टेनिस के लिए। ऑलरेडी हमने इसका एक वीडियो डाला है, उसमें सारे प्रश्न नहीं थे तो मैंने सोचा कि सारे प्रश्नों को यहाँ पे करवा दिया जाए। D2O किसके लिए, कहाँ पे यूज हो किया जाता है, तो D2O परमाणु भट्टी में किया जाता है। किसके लिए, तो मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में इसको D2O, और ग्रेफाइट है जो मंदक और शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया था। सवाल बहुत ईजी आए थे, कोई भी टफ सवाल नहीं था। मुझे इसमें 4 से 5 सवाल मुझे देखना पड़ा इंटरनेट से, बाकी सारे सवाल ईजी थे। देखिए बुश घास का मैदान कहाँ है, बुश घास का मैदान तो साउथ अफ्रीका में है। बुश कहाँ घास का मैदान है, तो साउथ अफ्रीका में है। हम बात करेंगे इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का 2 अंग होते हैं, कौन कौन संगठक होते हैं, तो एक जीव अजीव, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबॉटिक कंपोनेंट्स आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, देखिए सवाल को कह रहा है कि आईआईए बेटन पिन अवार्ड किसको मिला, तो पीटी उषा को मिला जो कि धावक है। ओके, अब देखिए सवाल इंश्योर पोर्टल लॉन्च किया गया। देखिए इंश्योर जो पोर्टल है ये डेवलप किया गया है नबार्ड के द्वारा, नबार्ड जो कृषि से संबंधित है। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इंश्योर पोस्टर लॉन्च किया गया, जो कि जिससे कि आपका ये सब्सिडी सबका देख रेख इसके अंदर में होगा। ठीक है, चलिए मेंडल ने मटर, देखिए मेंडल जो इस्तेमाल किया था तो उसमें शेप ऑफ फ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, शेप ऑफ फ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया था, कलर ऑफ सीड का इस्तेमाल किया था, पोजीशन ऑफ फ्लावर का इस्तेमाल किया था, कलर्स ऑफ फ्लावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन शेप ऑफ फ्लावर का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, शेप ऑफ फ्लावर का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया था, साथ में कलर्स ऑफ प्लांट का भी इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक ठीक है, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा डी, फूल की आकृति। एक एक सवाल जो आप देख रहे हैं सारा एकदम आपका एकदम करेक्ट है, एक भी गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने सारी चीज़ों को ध्यान से देखा हूँ, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, केवल वीडियो नहीं देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, और लाइक कर दिया करें, डिसलाइक मत किया करो यार, बहुत मेहनत लग रही है। ये पेज हम नीचे देखेंगे, इस पेज का नीचे भी है पीडीएफ। ठीक है, आप देखिए कह रहा है कि कौन सा है जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन 1791 को प्रिपेयर की थी। इस सवाल का उत्तर पता है क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा ओलंपी डे गौज। ठीक है, ओलंपी डे, इसे मुझे नेट से देखना पड़ा, तो ओलंपी डे ग्यूज था ये। इन्होंने ये जो आप देख रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ जो महिला और नागरिक घोषणा पत्र है उसको तैयार की थी, ओलंपिक डे गौज। ठीक है, अब देखिए पीवी सिंधु को तो मिला है BWF चैंपियनशिप 2019 का। ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा, बहुत ईजी सवाल है। वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किन्होंने किया भाई, हो चिन मिन ने किया था, और कहाँ किया था, हांगकांग में किया था, और 1930 में किया था। कब, फरवरी 3 फरवरी 1930 में, 3 फरवरी 1930 में। कह रहा है जाइलम का काम कर, जैसे जाइलम जैसे जल, तो जल ले आना काम है जाइलम का, फाइलम का काम है फूड ले आना। ओके, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ जुड़ी है, तो बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सबसे छोटा आर्द्रभूमि का जो हम देखेंगे तो रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में ये झील है, रेणुका झील सबसे छोटी आर्द्रभूमि का है। वो आर्द्रभूमि का दर्जा मिलता है, आर्द्रभूमि को कभी कभी देखते हैं रामसर साइट का दर्जा मिलता है, तो ईरान में रामसर समझौता हुआ था 1971 में, उसके तहत ही ये मिलता है। ठीक है, वो देखिएगा। देखिए कह रहा है कि अल्कलाइन जो अर्थ मेटल उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करेंगे तो बेरियम है। कौन है, बेरियम, ये देख लीजिएगा आप कहीं भी नेट पे तो आपको उत्तर आएगा बेरियम। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा रिवर, देखिए कहाँ जो भारत से नहीं है, तो भारत में ब्रह्मपुत्र भारत की नहीं है। चलिए कह रहा है कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो जो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, आपको पता होगा, 100% पता होगा। कह रहा है कि कितने संविधान में कितने अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां भैया। कितने अनुसूचियां भाई, 12 अनुसूची है। एक और फुटोंगटो रिवर पे जो अरुणाचल प्रदेश में जो बना है उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्या नाम है, इसका दीक्षी नाम है। सुबिनसिरी की बात करेंगे तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और एपी दोनों में बना है। ठीक है, कोपली की बात करेंगे तो ये शायद असम में है, लेकिन जो दीक्षी है ये फुटोंगटो रिवर पे, आप देख लीजिए कहीं पे सर्च करके, जिनका ऑप्शन नंबर सी है उन्हीं का सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। आईटीबीपी हाल ही में लॉन्च किया जो साइकिलिंग एक्सपीडिशन लॉन्च किए थे, ये पेगोंग बेस से, पेगोंग बेस से हमारा कहाँ है भैया, सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में है। रेडियो सक्रियता के खोज तो पता है आपको कि बैकुलर ने किया था, किसने किया था, बैकुलर ने किया था। ओके, हरित प्रवाह गैस नहीं है, तो देखिए हरित प्रवाह गैस में CO2 हरित प्रवाह गैस है,
N2 हरित प्रवाह गैस है, CH4 हरित प्रवाह गैस है, लेकिन SO2 है जो हरित प्रवाह गैस नहीं है। SO2 इस सवाल का उत्तर होगा, ये ध्यान रखिएगा, SO2 है जो हरित प्रवाह गैस नहीं है। रेलगाड़ी चला था 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में, रेलवे से मुंबई से थाने के बीच में। ओके, कह रहा है कि कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सॉरी, कौन सी संस्था संवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसा अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ओरिजिनल में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो आप नीति आयोग देखिए, ये सब का संविधान के अंदर चर्चा है सारे चीज़ का, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे तो आर्टिकल 312, 324, 280, ठीक है, लेकिन नीति आयोग का चर्चा कहीं पे नहीं है, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जिसका पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, वो अब नीति आयोग के नाम से हो गया, ठीक है। ये सवाल आप देख रहे होंगे। देखिए ये यही सवाल है कि अवध का जो फाउंडर कौन है, तो सादत खां प्रथम थे। तो सादत खां प्रथम थे जो अवध साम्राज्य के फाउंडर थे। यहाँ पे सवाल वही है कि इंडस सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सा बंदरगाह था, तो आपको पता है कि लोथल है जो कि भोगवा नदी किनारे है गुजरात में। ओके, अब सवाल देखिए, 7 ईयर जो बार था, 7 ईयर बार जो हमारा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चल रहा था, इससे इससे ही बहुत ज़्यादा एंग्लो मराठा बार, सॉरी एंग्लो मराठा नहीं, जो मैसूर बार था, उससे ये प्रभावित, ये भी बार बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जब भी हमारा फ्रांस और इंग्लैंड से वहाँ युद्ध हुआ, तो यहाँ भारत में भी जब फ्रांस और इंग्लैंड रह रहे थे, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बीच में युद्ध होता था। और ये लास्ट कब हुआ, जब फ्रेंच हार गया, तो क्या हो गया, लास्ट हो गया, ठीक है। जब लास्ट में फ्रेंच हार गया, फिर फ्रेंच को वापस लौटाना पड़ा था। ओके, इस सवाल का उत्तर होगा फ्रांसीसी। एंटी टैंक मिसाइल की बात करें तो नाग है जो एंटी टैंक मिसाइल है। हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था 42, बहुत सारा चीज़ 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, और फंडामेंटल ड्यूटी 51 के क में जोड़ा गया। साथ में भाग के पूछेगा तो भाग 4 के क या 4 का ए में। ओके, इस सवाल का उत्तर होगा 42 सेकंड अमेंडमेंट। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है इनफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इनफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इनफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, लोकेशन नहीं, लोकेटर। कितना भाषा है, तो 22 भाषा है। आपको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पैन नंबर में कितना होता है ना, पैन नंबर आप याद रखिए, आपको पता है कि पैन नंबर में 10 होता है, ठीक है। कह रहा है कि सिटीजन है जो कैसे अप्लाई कर सकता है, ये जो रोजगार पंजीकरण कैसे करता है, तो ई मित्र एक ऐसा पोर्टल है जहाँ से वो अपना ऑनलाइन रोजगार कर सकता है, मतलब पंजीकरण कर सकता है। इसकी अगर बात करेंगे तो ये हम देखेंगे कि इधर से करंट फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये तो फिजिक्स का सवाल है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस सवाल का उत्तर होना चाहिए, ये तीनों पैरेलल के अंदर में है, ये तीनों पैरेलल में है। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो आपको 3/10 आएगा। और अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आया 10/3, सॉरी 10/3 डिस्टेंस आया, सॉरी नहीं, हमारा क्या होता है, भी इक्वल टू आई आर होता है। ओके, भी इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पर ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको बाद में देखूंगा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इस सवाल का उत्तर हमारे अकॉर्डिंग 20/3 होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा 20/3। इसको मैं बाद में बनाऊंगा, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस सवाल के लिए। चलिए, कह रहा है कि कौन सा वोल्केनो है जो पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर में है, तो आपको पता है फुजियामा जो है, ये पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर, बहुत ही ज़्यादा वोल्केनो का क्षेत्र, आपको देखिएगा इस तरह से पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर बनते हैं। और ये बहुत, मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इस चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरा बहुत सारा ज्योग्राफी का वीडियो पड़ा हुआ है जो कि आपको बीपीएससी लेवल तक आपको हेल्प करता है। कह रहा है कि 1500 रुपये का 7.5% पर 21 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक के ब्याज क्या मिलेगा। इसको अगर आप जोड़िएगा तो काउंट करें तो 145 दिन निकलेगा। तो जब आपके पास 145 दिन आ गया तो इस सवाल को आप डायरेक्टली बना सकते हो 1500 पर। देखिए मैं इस सवाल को चाहूँगा तो बिना सोल्व किए बना दूंगा, लेकिन आपको लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए आप लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा, मूलधन गुने दर गुने समय कितना, 145/365 साल में चेंज करेंगे इसी तरह से ना, 145/365 काटेंगे इसको, तो काटेंगे तो 5 × 6 = 10 और 5 × 45, 5 5 × 7 = 35 और 5 × 3 = 15। ओके, ठीक है, 29/73 हो गया। अब देखिए और कटेगा, काट सकते हो नहीं, यहाँ नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 15 × 5 = 225 हो गया, और 225 को अगर 2 से भाग दीजिएगा, 225 को अगर 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है, 29 से गुना करिए, वाई नीचे में 73, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको काटना है भाई, देखिए अगर 29 की बात करेंगे, इसको अप्रॉक्स में 30 मान लीजिए, और इसको 73 से भाग दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं 30 दूनी 60, और मतलब 2.2 के थोड़ा थोड़ा करीब जाएगा, ठीक है, 2.5 के करीब। ये सब इस्तेमाल करते हैं एसएससी के जब सवाल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो 2.5 दूनी कितना हो जाएगा 5, और 45 को 5 से भाग देने पर कितना 225 आएगा, ठीक है, तो 45 के करीब जा रहा है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 45। सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, हो सकता है 47.5 भी हो सकता है, लेकिन 45 सवाल का उत्तर होना चाहिए। आप गुना कर लीजिए, ठीक है, इतना तो अभी समय है नहीं।
कह रहा है कि 25% प्रॉफिट में बेचते हैं। 100 का वस्तु है उसको 125 में बेचा गया। बोला कि अगर कम में खरीदते हैं, अगर 75 में खरीदते 25%, तो हमें 50% का लाभ होता। 75 में 50% का लाभ कहने का मतलब 112 रुपया 50 पैसा में बेचते। किताब कह रहा है कि भैया हम 10 रुपया कम पे बेचेंगे। हम बोलेंगे नहीं, तुम तो 12 रुपया 50 पैसा कम पे बेचे हो, आपको निकालना है क्रय मूल्य तो 100 से गुना कर दो भाई, इंटू 100 यहाँ कर दो, ठीक है, कट जाएगा। देखिए देखिए आप 5 को 25 से गुना करेंगे तो 125 आएगा, और यहाँ अगर हम बात करेंगे 40 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1000, 8 पचे 40, 10 अठे 80 सवाल का उत्तर। देखिए मैथ का जितना भी सवाल हो, कोई भी लेवल का सवाल मैथ का रहेगा, एसएससी रेलवे का, तो आप हमारे चैनल पे आइए, मैं पूरा कोर्स करवाता हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक। कहीं भी आपको पेड कोर्स खरीदने का ज़रूरत नहीं है, ना जीके के लिए, ना इंग्लिश के लिए, ना मैथ के लिए। मैं सारे चीज़ पढ़ाता हूँ। मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ तो मुझे पता है कि कैसे लोगों को परेशानी होता है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। ओके, कह रहा है कि कॉम्पाइलेशन ऑफ कबीर वर्सेज क्या है। देखिए कबीर के दोहा जो है ना, उसके कॉम्पाइलेशन को क्या बोलते हैं, बीजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजक। ये सब कबीर ने लिखा है, लेकिन ये उनका दोहा का एकदम संकलन है, तो बीजक है जो संकलन किया गया। इस सवाल का उत्तर है बीजक। देखिए सवाल मैंने बताया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिजाइन किन्होंने तैयार किया, तो एम बी हनीफा ने तैयार किया था। मुझे ये सवाल शुरू में जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मुझे पता नहीं चला था। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा एम बी हनीफा ने तैयार किया था। ओके, चंपा किसकी राजधानी भैया, तो अंग की राजधानी कौन है, चंपा है। 1902 में देखिए, ये सवाल मैंने क्या बताया था कि पुलिस कमीशन जो है किसकी अध्यक्षता में यहाँ पूछा, ठीक है। मैंने बताया था किसके शासनकाल में, शासनकाल में तो लॉर्ड कर्जन, और अध्यक्षता बोलेगा तो एंड्रू फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर। चिपको आंदोलन किससे है, तो रोकने के लिए, जो वृक्ष का कटाव था उसको रोकने के लिए, वृक्षों के कटाव के लिए रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। कहाँ, तो हमारे उत्तराखंड में। कह रहा है कि टीपू सुल्तान कब मरा था, टीपू सुल्तान देखिए फोर्थ एंगल मैसूर वार हुआ था, फोर्थ एंगल मैसूर वार हुआ था 1799 के समय इनका मृत्यु हुआ था। जो इन्होंने तीसरा लगाया, इनका उत्तर गलत हो जाएगा, इसका उत्तर होगा चौथा मैसूर का युद्ध हुआ था, आंगल मैसूर युद्ध, उसमें ही टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। सेंचुरी इज नॉट इनफ लिखा गया, सौरव गांगुली का आत्मकथा है, ठीक है। अगर देखिए अगर ऊपर से कोई वस्तु गिरता है, कोई मतलब फ्री फॉल अगर होता है, तो उस मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। मैंने अभी जस्ट बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, मैंने अपने पिछले वीडियो में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। इस सवाल का उत्तर एकदम 100% सही है, एक समान त्वरण वाली गति। कह रहा है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर सबमरीन कौन थे, तो आईएनएस हरिहंत था। आईएनएस हरिहंत था जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर सबमरीन था, ठीक है, अपना डोमेस्टिक। बाई केवल रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ है, तो इस सवाल के अंदर में देखिएगा तो बिहार के अंदर ही केवल बाई केवल रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो बिहार इस सवाल का उत्तर होगा। समान ताप पतन दर 1000 मीटर पर क्या होता है, 1 किलोमीटर जैसे ही बढ़ते हैं तो 6.5 किलोमीटर से हमारा लैप्स होता है टेम्परेचर, ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगस्त 1932 में आया था मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड कॉमनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक अवार्ड भी बोलते हैं। ये रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा अगस्त 1932 में लाया गया था। देखिए करेंसी इजराइल का कौन सा भैया, तो शकल है जो करेंसी इजराइल का है, शकल है जो करेंसी है इजराइल का, शेकेल, ठीक है। पेसो है जो इंडोनेशिया का है, ध्यान रखिएगा। देखिए यही सवाल मैंने जब किया तो बनाया तो किन्होंने बोल रहा था कि नहीं आपका गलत गलत है सर, तो ये गलत नहीं है। देखो भाई, डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड जो मिला है वो शेख हसीना को मिला है। किसको मिला है, शेख हसीना को, ठीक है। डॉक्टर कलाम अवार्ड रहेगा तब केस इवन मारेंगे, लेकिन शेख हसीना को मिला है कलाम स्मृति अवार्ड। ओके, शेख हसीना 100% सही है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। आगरा सिटी को किसने बनाया था, सिकंदर लोदी ने बनाया था। देखिए आरपीएफ द्वारा साउथ सेंट्रल रेलवे में स्टार्ट किया गया महिलाओं को सुरक्षा के लिए मेरी सहेली, कौन सा, मेरी सहेली, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्कर किसको मिला भैया, तो ऑस्कर मिला पैरासाइट मूवी को। इटापू डैम कौन सा, तो पराना नदी पे, कहाँ है इटापू डैम जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, कहने का मतलब कि दुनिया का बड़ा डैम में इनका नाम आता है, और ये पराना नदी पे है। कौन सी नदी पे है, पराना नदी पे है। इंद्रधनुष किससे है, तो हमारा इंद्रधनुष जो हमारा ये वैक्सीन से संबंधित, तो वैक्सीन हमारा किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य से, ठीक है, स्वास्थ्य। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य। ओके, सवाल का उत्तर हमारा पैरासाइट हो जाएगा, यहाँ पुराना नदी हो जाएगा। 100% आप देखिएगा इस सवाल का उत्तर सही है। कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो बहुत सारे लोगों को मिला था, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका रोहित शर्मा उत्तर होगा। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो 1660 रुपया, और यहाँ पे बोल दिया, एक रिलेशन दिया है, एक संख्या 7.5% है, दूसरी संख्या का 12.5% बराबर है दोनों। कहने का मतलब एक का 7.5% है जो बराबर है बी का 12.5% के, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ए रेशियो बी हो जाएगा। ए आपको निकालना तो ए को ढक लीजिए, तो ए आपका 12.5, बी निकालना तो 7.5 हो जाएगा। दशमलव दशमलव कट जाएगा, काटिए इसको 5 से 25 से,
और 3 से 25 है, तो A रेशियो B बराबर आपका आ गया 5:3। इसका अंतर 2 है, हमारा अंतर कितना है 1680। किताब कह रहा है कि 1660 अंतर है, हम बोलेंगे 2 अंतर है। पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात करें, तो पहला संख्या निकालने के लिए 5 से गुना करिए, इसको काटिए 760 से कट जाएगा, 780 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए सॉरी 800, 800 8 दूनी 16, 830 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40 और 15 40 और 150, 4150। हमको हमारा ही ऑप्शन में, तो हम दूसरा सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे पहले आ चुका है, ठीक है। सुबह किसकी राजधानी, तो फिजी की राजधानी कौन है, सूबा है। फिजी की राजधानी कौन है, सूबा है। हाँ, ये देखिए सवाल कह रहा है कि कौन सा जो है ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही का विशेषता नहीं है। देखिए हियरार्की होता है, देखिए सीनियरिटी होता है, ऊपर में बड़ा पोस्ट होता है, उसके नीचे छोटा पोस्ट, उसके नीचे छोटा पोस्ट, ये हायरार्की चलता है हमारे ब्यूरोक्रेसी में। डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, सबका काम बटा रहता है। रूल्स एंड रेगुलेशन भी होता है, लेकिन वॉलंटरी मेंबरशिप नहीं होता, कोई अपने मन से इसका सस्ता ग्रहण नहीं कर सकता है, जो कि सवाल का उत्तर हो जाएगा ए। और ये कहीं भी आप यूट्यूब आप कहीं भी खोज लीजिए, गूगल कर लीजिए, इस सवाल का उत्तर आपको ए ही दिखाई देगा, ठीक है। के सिवान इसरो के चेयरमैन है, बहुत ईजी सवाल। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है कहाँ है भाई, गोवा में हुआ। कहाँ हुआ, गोवा में हुआ। कहाँ हुआ, गोवा में। कह रहा है कौन सा पंचायती राज का कौन कौन, ग्राम पंचायत तो है ही, जिला परिषद तो है ही। देखिए ये है ब्लॉक समिति, पंचायत समिति कहीं कहीं पे आपको ब्लॉक समिति देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 है। ग्राम सभा इज नॉट ए पार्ट ऑफ पंचायती राज व्यवस्था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। बहुत अच्छा, जिन्होंने बनाया उनका सही है। चलिए और भी सवाल है। हाँ, बर्गिज कुरियन तो आपको पता है कि श्वेत क्रांति जाने जाते हैं दूध के लिए। कह रहा है कि कौन सा लॉन्ड्री शॉप में इस्तेमाल नहीं होता है, तो लॉन्ड्री शॉप में अगर बात करेंगे तो सारा का सोडियम कार्बोनेट का तो इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सोडा है। बोराक्स का इस्तेमाल होता है, सोडियम सिलिकेट का, लेकिन ग्लिसरॉल का इस्तेमाल नहीं होता है। ग्लिसरॉल एक तरह से चिकनाई वाला चीज़ है, इसका इस्तेमाल नहीं होता लॉन्ड्री शॉप में, ध्यान रखिएगा। क्या, ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का इस्तेमाल ज़्यादातर क्रीम जो लगाते हैं ना, उसमें ग्लिसरॉल का इस्तेमाल होता है, जो क्रीम लगाते हैं हम लोग उसमें, ठीक है, जो पेट्रोलियम से निकलता है। कह रहा है कि कौन सा डिजीज जो वाटर से, तो वाटर से देखिए कोलरा तो होगा, टाइफाइड भी होता है, जॉन्डिस भी होता है वाटर से, लेकिन निमोनिया जो वाटर से नहीं होता, निमोनिया जो वाटर से नहीं होता है गंदा पानी से। कह रहा है कि बताइए 35 आदमी अगर एक काम को 6 दिन में करते हैं, मान लेते हैं भाई 35 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, टोटल काम मान लेते हैं 35 गुने 6 210 हो गया। तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 15 से भागा दे दीजिए, 3 पच्चे 15, 7 पच्चे 35, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। ये सब सवाल के लिए कोई तरीका है ही नहीं। बस 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, मान लेते हैं कि 35 गुने 6 करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा। टोटल काम 210 है और 15 दिन में करना है, तो कहीं ना कहीं 14 दिन में कंप्लीट होगा। 15 व्यक्ति करना 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई भी करिए, सवाल बहुत ईजी है। आप मेरे साथ मैथ पढ़िए, आपके मैथ और जीके को इस लेवल पे पहुंचा दूंगा, इस लेवल पे कि आपका कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, मैथ और जीके को इजीली बनाइएगा। अभी यही देखिए, मेरे 100 सवाल आया, 100 सवाल में मुझे 90 प्लस सवाल का उत्तर इसका पता था मुझे, ठीक है। सूखा बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सूखा बर्फ। ओके, कह रहा है कि डिमांड कैसे बढ़ता है, जब वस्तु का दाम बढ़ जाए, सॉरी वस्तु का दाम घट जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब वस्तु का जो दाम है उसमें अगर परिवर्तन आएगा तो डिमांड में परिवर्तन आएगा। अगर बढ़ेगा तो डिमांड आदमी कम खरीदेगा, बढ़ेगा तो आदमी सॉरी घटेगा तो आदमी ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। साथ में अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो आदमी वस्तु का डिमांड भी बढ़ेगा। साथ में अगर अगर कोई आदमी है उसका अगर इनकम बढ़ गया तो ज़्यादा सामान खरीदेगा। तो ये सारे चीज़ें हैं, जो सारे परिवर्तन हैं, सारे परिवर्तन इसका आंसर होगा। कह रहा है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया था भैया, तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया था, आपको पता है। कह रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो डिनाइट्रिफिकेशन में काम लेता है, तो इसका उत्तर होगा आपका देखिए स्यूडोमोनास। ये स्यूडोमोनास ऐसा बैक्टीरिया है जो डिनाइट्रिफिकेशन के अंतर्गत इसमें काम लेता है, ठीक है। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ये। और हमने एटलीस्ट 100 में 100 सवालों को किया और इसमें एक भी सवाल हमारा गलत नहीं, खाली बस एक रेजिस्टेंस वाला सवाल को हमने ध्यान से नहीं देखा, हमने उसको बनाया ही नहीं क्योंकि समय नहीं था। तो आपका 99 प्लस सवाल जो मिला लेते हैं 99 प्लस सवाल को, जिनका भी अगर सवाल में आंसर, जिनका भी 70 प्लस सही है भाई, 70 प्लस से कम में तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं, कोई 100% रखो। 70 प्लस जिनका है वही चांस रखिएगा, 70 प्लस कट ऑफ जाएगा, 100% कट ऑफ जाएगा। लेकिन पहला प्री है तो 70 प्लस करना 140 से लेके 150 के बीच में कट ऑफ जाएगा। वो अपने कैटेगरी के अनुसार बांट लीजिए कि कट ऑफ कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही, क्योंकि आपको सब कुछ बेल आइकन को दबा दे, सब कुछ आपको मिलेगा इस पर। चलिए धन्यवाद, सेशन को समाप्त करते हैं।